जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा होगा उसके बारे में, यानी हम मासिक जनवरी राशि फल के बारे में बात करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी और गोचर कौन से ग्रहों का होगा और उस गोचर का परिणाम किस तरीके के आपके जीवन को प्रभावित करेगा, यानी चाहे आप विवाहित हैं, चाहे किसी रिलेशनशिप में हैं, या जो हमारे विद्यार्थी हैं या जो करियर में है, उनके लिए समय किस तरीके की संभावना लेकर आ सकता है उसको हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, जनवरी 2026 जो है आपके जीवन में एक ऐसे परिवर्तन का समय हो सकता है जहां आप अपनी सोच, अपने निर्णयों और अपनी दिशा को नए रूप में देखने लगेंगे। गुरु का मिथुन राशि में वक्री होकर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठना आपको अपने पिछले कदमों, पिछले फैसलों और अपनी अधूरी आकांक्षाओं पर दोबारा विचार करने पर मजबूर कर सकते हैं। यहाँ पर वो लग्नेश में है तो ये प्रभाव थोड़ा ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। शनिदेव का मीन राशि में होना और 10वें भाव में होना ये बताता है कि करियर में मेहनत बहुत होगी पर फल थोड़ा देर से आ सकता है, लेकिन मजबूत होगा, स्थायी होगा। वहीं सप्तम भाव में सूर्य की, बुध की, मंगल की, शुक्र की, इन चारों ग्रहों का जो प्रभाव है और स्पेशली धनु राशि में होने की वजह से यहाँ पर यह तय करेगा कि रिश्ते, साझेदारी, मानसिक तनाव और जीवन की जो दिशा है किस मोड़ पर है और किस मोड़ पर जा सकती है। यहाँ पर सप्ताह दर सप्ताह आपकी ऊर्जा बदलती रहेगी और इसी ऊर्जा को संतुलित करना ही इस महीने का मुख्य सूत्र होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर ऐसी ही गहरी वेदांग ज्योतिष पर आधारित जो प्रोडक्शन है, जो विश्लेषण है आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर जो मासिक गोचर उनका हम विश्लेषण कर रहे हैं, गुरु मिथुन में है, यहाँ पर आपके लग्न में है, वक्री होकर बैठे हैं, तो यहाँ पर बृहद पाराशर होरा शास्त्र में बताया गया है कि ये समय होता है स्वयं के सुधार का, आत्मविश्लेषण का, अधूरे कामों की पुनरावृत्ति का, यानी रिविजन का। पुनर्वसु के जो स्वामी होते हैं यहाँ पर गुरु बृहस्पति स्वयं होते हैं, इसलिए आपकी जो बुद्धि, ज्ञान और निर्णय क्षमता है गहरे स्तर पर काम कर सकती है, लेकिन गति जरूर थोड़ी सी धीमी होगी। शनिदेव जो मीन राशि में है, यह स्थिति जो है क्योंकि वो एक जलीय तत्व राशि में है और वो कर्म भाव के स्वामी होते हैं, तो यहाँ पर करियर में कार्मिक टेंशन बढ़ सकती है, डेडलाइंस आ सकती है, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है, मानसिक दबाव बढ़ सकता है आपके करियर में। साथ ही साथ राहु का शतभिषा नक्षत्र में होना, आपके नवम भाव में होना, आपको लगेगा भाग्य तो एक पल आपके ऊपर है, एक पल नीचे है। ऐसा कैसे हो रहा है, परिवर्तन इतना जल्दी क्यों हो रहा है? केतु देव जो आपके तीसरे भाव में सिंह राशि में है, यहाँ पर आपकी वाणी तीखी हो सकती है। आपको लगेगा जैसे कि आप शब्दों के बाण चला रहे हैं, लोग आपकी बात को गलत तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर सप्तम भाव में जो चतुर्ग्रही योग हो रहा है, यह बहुत अस्थिरता लेकर आ सकता है आपकी पार्टनरशिप में, आपके वैवाहिक जीवन में। यहाँ पर जब मंगल देव उच्च के होके आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो यह स्थिति की दुर्घटना, चोट, आपकी आक्रामकता और सडन ट्रांसफॉर्मेशन की संभावना को भी दिखा रहा है। यह जो स्थिति है पूरे महीने आपसे सावधानी की मांग कर रही है। सूर्य देव भी जब अष्टम भाव में चले जाएंगे तो शरीर की जो वाइटैलिटी होती है, परिवार और पितृपक्ष और करियर में हिडन सिचुएशंस को भी यह स्थिति उजागर कर रही है। तो यह है हमारी ग्रहों की स्थिति हमारे मिथुन लग्न के जातकों के लिए, और वृहद स्तर पे परिणाम किस तरीके का हो सकता है, कैसी स्थिति हम समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज जो हो रही है, यहाँ पे लग्नेश और आपके सप्तमेश का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी बुध और गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसे हम कहते, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ साथ कुछ समस्याएं भी वो लेके आ सकता है जनवरी में, जैसे आपके पार्टनर्स की हेल्थ रिलेटेड कुछ इशू आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी पर्सनालिटी है वो मैग्नेटिक जरूर बन रही है क्योंकि चार चार ग्रह आपके लग्न को देख रहे हैं और गुरु बृहस्पति भी आपके लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पर जो करिश्मा है आपकी पर्सनालिटी का वो बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सप्तम भाव जो मैरिज का भाव है, यहाँ पर आपकी जो मैरिज है और पर्सन जो आपकी पार्टनरशिप है, अगर हमारे जो व्यवसायिक जातकों की मैं बात करूं,
वहाँ पर ना कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकते हैं, वहाँ पर इश्यूज आ सकते हैं। जो विचार हैं आपके, जो जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी वजह से कुछ इशू आ सकते हैं। ओवर थिंकिंग करना इस समय, ओवर ट्रस्ट करना, ब्लाइंडली ट्रस्ट करना इस समय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए चाहे आप वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं या करियर में यानी बिजनेस के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ओवर ट्रस्ट करने से बचें, यहाँ पर और किसी चीज को ओवर एनालाइज करने से भी बचें। यहाँ पर जजमेंटल टेंडेंसी भी आपकी बढ़ सकती है। आप अपने पार्टनर को भी या अपने जो स्पाउस है यानी जिनसे अगर आप जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं उनसे लेके भी आप जो उनकी स्थिति है, जो भी वो व्यवहार कर रहे हैं, ये जो आपके रिश्ते की जो स्थिति है उसको बहुत ज्यादा जज करेंगे, तो यहाँ पर ओवर जजमेंट से आपको बचना होगा। उसके अलावा यहाँ पर उन लोगों से भी बचना होगा जो आपकी बहुत ज्यादा चापलूसी कर रहे हैं। ये जो ग्रहों की युति है, ग्रहों का जो प्रभाव है, क्योंकि वैसे ही आपकी द्वितीय स्वभाव राशि है, तो द्वितीय स्वभाव राशि कहीं ना कहीं डुअलिटी लेके आता है पर्सनालिटी में। तो यहाँ पर डुअलिटी का मतलब होता है एक तरफ एक समय आप इधर जाना चाहते हैं, दूसरी पल आपको लगेगा नहीं ये जो दूसरा ऑप्शन है, ये जो दूसरा रास्ता है वो सही है। तो ये डुअलिटी कहीं ना कहीं आपके काम में, आपके परिवार में कुछ कंफ्यूजन और बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर इस कंफ्यूजन को थोड़ा सा सही रखने के लिए संयम व्यवहार करने की जरूरत होगी। और जैसे मैंने कहा कि ये जो चार ग्रहों का योग है वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को आपके आसपास लेके आएगा जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे लेकिन अपना काम निकलवाने जरूर आपके पास आ सकते हैं, और वो भी चापलूसी के माध्यम से। तो ऐसे लोगों से इस महीने दूर रहिएगा। अब बात करते हैं हमारे मिथुन राशि वालों के विवाह जीवन के बारे में, उनके प्रेम के बारे में। देखिए जो जनवरी का महीना है आपके लिए संवेदनशीलता लेकर आ रहा है, क्योंकि आपका जो सप्तम भाव है वो बहुत ज्यादा सक्रिय है। सप्तम में सूर्य, अहंकार, बुध जो तर्क के स्वामी है, मंगल देव जो आक्रोश देते हैं, और शुक्र देव जो संवेदनशीलता के स्वामी है। यहाँ पर इन सब ऊर्जाओं का कॉन्फ्लिक्ट होगा। महीने के जो शुरुआत के 10-12 दिन है, यहाँ पर पार्टनरशिप में अधिकार, ईगो और दबाव देखने को मिल सकता है। कुछ रिलेशन में दूरी भी बढ़ सकती है, कुछ में बहस बढ़ सकती है, और कुछ में पुरानी बातों का दोबारा खुलना भी संभव है। यहाँ पर अस्त ग्रहों की वजह से यहाँ पर संबंधों में असंतुलन और गलतफहमी भी बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे लाइफ पार्टनर की हेल्थ पे भी इशू आ सकता है, सर्जरी की संभावना भी इस समय लाइफ पार्टनर की दिख रही है। यहाँ पर जो निर्णय होंगे, देखिए रिश्तों में स्थिरता तब आएगी जब आपका व्यवहार गंभीर होगा, आप सम्मान दे पाएंगे अपने पार्टनर को। यहाँ पर खुल के बात करना भविष्य को लेके बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर महीने का अंत जरूर आपको सही स्थिति लेकर आएगा, गलतफहमियां मिट पाएगी यहाँ पे, लेकिन जो शुरुआत है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आपको पड़ेगा। देखिए अविवाहित जातकों की बात करूं तो ये महीना आकर्षण लेकर आ रहा है, लेकिन कमिटमेंट की जो संभावना है वो उतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। साथ ही साथ शादीशुदा जातकों की जो है ससुराल पक्ष या जीवन साथी के साथ भी स्थिति थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट वाली दिख रही है। यहाँ पर ससुराल पक्ष से भी कुछ संबंध में विच्छेदन आ सकता है या कुछ इशू वहां पे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति क्लैरिटी महीने के अंत तक लेकर आएगी, लेकिन वो अंत में तभी आएगी जब आप रिश्ते को लेके क्लियर रहेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे और लॉयल्टी बनाए रखेंगे। यहाँ पर आपकी लॉयल्टी भी टेस्ट हो सकती है, तो अपने व्यवहार को, अपने जीवन को थोड़ा संयम रखें, दूसरे की तरफ, दूसरे गलत डायरेक्शन में जाने से बचे। परिवार की अगर हम बात करें, परिवार, घर और निजी जीवन में, क्योंकि गुरु आपके लग्न में बैठे हैं, यहाँ पर जो स्थिति है कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही है। गलत रास्तों के ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन गुरु का लग्न में बैठ के 1.25 लाख दोषों को जो हरते हैं वो कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन देंगे, घर के वातावरण को शांत बनाएंगे। पुराने मुद्दे जरूर उभर सकते हैं यहाँ पे पारिवारिक संबंधों की अगर मैं बात करूं, लेकिन यहाँ पर आप उसको संयमित रूप से अगर लेकर चलेंगे तो चीजें इंप्रूव होंगी। महीने के उत्तरार्ध में घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है, माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं भी आपके सामने आ सकती है, तो यहाँ पर उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर सूर्य देव का अष्टम में जाना पिता के स्वास्थ्य रिलेटेड भी कोई समस्या को दिखा रहा है, या पिता के साथ गहरा विचार विमर्श हो सकता है पारिवारिक संपत्ति को लेके, या पारिवारिक स्थिति जो है आपकी, पारिवारिक संपत्ति से रिलेटेड जो कुछ इशू चल रहा था, तो पिता के साथ उसके बारे में कुछ गहन विचार विमर्श हो सकता
है उसको सेटल डाउन करने के लिए। परिवार में इस महीने किसी प्रकार की मरम्मत के योग भी दिख रहे हैं, घर की वस्तुओं का अचानक खराब हो जाना भी दिख रहा है। साथ ही साथ जमीन जायदाद के कागजों पर बात होना या एंसेस्ट्रल मैटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पिता के साथ जो बातचीत की संभावना दिख रही है उसके भी उभरने के भी चांसेस दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई अचानक यात्रा की भी योग दिख रहे हैं आपके लिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि ग्रहों का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं आपकी वाणी को थोड़ा सा कठोर कर रहा है, तो वो कठोरता हो सकता है कि आपके सिबलिंग्स के साथ हो जाए। यहाँ पर आपको अपने सिबलिंग्स के साथ अपने रिलेशनशिप को ध्यान देने की भी आवश्यकता होगी। देखिए, वाणी को आप ब्लंट बना रहे हैं, जो ब्लंट आपका बोलना है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को खराब कर रहा है। तो वाणी ये जिस तरीके से ब्लंटली बोलने से बचे, बोल रहे हैं आराम से, प्यार से, मैच्योरली बोले, ब्लंटली बोलने से बचे। जनवरी में देखिए आपकी जो पारिवारिक इक्वेशन है किसी ना किसी तरीके से मैच्योर होगी, लेकिन वो मैच्योरिटी, जो मैच्योर रिजल्ट आएंगे वो आपके रिएक्शन पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे व्यवहार को बहुत ज्यादा सही रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अब बात करते हैं आपके करियर के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए जनवरी 2026 में करियर के लिहाज से क्या संभावना दिख रही है। देखिए, यहाँ पे काम बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो सकता है इस समय आपके लिए। यहाँ पर आपको या तो लीडरशिप की तरफ लेके जाया जा सकता है या आपको साबित करने की मांग आपके सामने आ सकती है कि आप एक्चुअली कहाँ स्टैंड करते हैं। यहाँ पे काम का बोझ भी बढ़ सकता है, डेडलाइन भी थोड़ी भारी लग सकती है और आपको मल्टीटास्किंग भी करनी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, शनि की गति देर से फल देती है लेकिन फल निश्चित और स्थायी होते हैं। यहाँ पर और ग्रहों के प्रभाव की वजह से नौकरी में हिडन मैटर्स जो है वो सामने आ सकते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, किसी सहकर्मी की शिकायत या किसी बात का खुलासा आपके सामने आ सकता है। उसके साथ साथ मंगल देव की जो स्थिति है आपको काम में अग्रेशन दे सकती है। आप या तो बहुत तेजी से काम करेंगे, किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका मैनेजमेंट है या जो सीनियर्स है आपके काम को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इसलिए समय इमेज बिल्डिंग का है। प्रमोशन के योग की भी संभावना दिख रही है, लेकिन जो रिजल्ट है थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, यानी फरवरी मार्च की संभावना ज्यादा स्ट्रांग है। नौकरी बदलने का विचार भी इस समय मन में आ सकता है, लेकिन गुरु वक्री होने से अभी निर्णय डालना थोड़ा सा बेहतर होगा। जो हमारे व्यापारी वर्ग के जातक हैं मिथुन के, उनके लिए साझेदारी संबंधी निर्णय इस महीने बहुत ज्यादा संवेदनशील रहेंगे। यहाँ पे ये जो ग्रहों की स्थिति है पार्टनरशिप को शेकी बना सकती है। किसी डील में ट्रांसपेरेंसी कम हो तो समस्या बढ़ सकती है। यहाँ पर शुरुआती दिनों में जो असर्टिव बिहेवियर होगा वो व्यापार में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। बाद में जरूर स्थिति ये होगी कि कोई पुराने क्लाइंट या पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो हैं आपके काम को स्थिरता देंगे, लेकिन नए निवेश को होल्ड करना इस समय बेहतर होगा। यहाँ पर फॉरेन क्लाइंट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी सडन गेन की आपको संभावना दिख रही है, लेकिन उतनी ही जल्द रिस्क भी होगा, उतना महत्वपूर्ण उसमें रिस्क का एनालिसिस भी होगा। शनिदेव जो 10वें भाव में है व्यवसाय को अनुशासन की ओर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी, स्टाफ अकाउंट्स और प्लानिंग को गंभीरता से सुधारना होगा इस महीने। महीने के अंत में क्या होगा, व्यापार में आपको क्लैरिटी वापस आएगी, किस दिशा में आगे बढ़ना है इसका फैसला नेचुरली आप कर पाएंगे। अब मैं अगर आपके फाइनेंस के लिहाज से बात करूं, प्रॉपर्टी के लिहाज से बात करूं, तो यह जो महीना है उतार चढ़ाव के साथ होगा। अचानक खर्च हो सकता है, स्पेशली इंश्योरेंस रिलेटेड मैटर, रिपेयर से रिलेटेड जो मैटर है या मेडिकल बिल्स में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। पर वहीं यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी आपको दे सकती है, लेकिन ब्रेक थ्रू कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट से ही संभव होगा। यहाँ पर फॉरेन मार्केट या करेंसी से भी आपको लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। शेयर बाजार में अत्यधिक स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग से इस समय आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गेन्स दिख रहे हैं लेकिन लॉसेस भी उतनी तेजी से ये ग्रह दे सकते हैं आपको। संपत्ति के मामलों में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की कोई बात उठ सकती है, पुराने कागजात आपको सुधारने पड़ सकते हैं। यदि आप नया घर लेना चाहते हैं तो जनवरी के मध्य तक रुकना ही बेहतर होगा। यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति है, महीने के अंत में इससे रिलेटेड कोई निर्णय ले तो ज्यादा उचित रहेगा आपके लिए। स्वास्थ्य के लिहाज से हम मिथुन लग्न के जातकों की बात करें तो यहाँ पर सूर्य और मंगल दोनों अष्टम में रहेंगे, तो यह महीना स्वास्थ्य आपके लिए सबसे बड़ा फोकस हो सकता है। यहाँ पर बीपी, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, एक्सीडेंट, बर्न, इन्फेक्शन, ये स्टमक इश्यूज जैसी स्थितियां आपके लिए उभर सकती है। यहाँ पर बुध का सप्तम भाव में होना, यानी बुध का सप्तम भाव में आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर सकता है, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है,
ओवर एनालिसिस बढ़ सकता है, जो आपको मेंटल एग्जॉशन बढ़ा दे आपके लिए। शनि 10वें भाव में आपकी जीवन शैली को कठोर बनाता है। ज्यादा काम करने या देर रात तक जागने की आदत जो है शरीर पर नुकसान दे सकती है। इस महीने आपको अपने शरीर के सिग्नल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर रिकवरी होने की संभावना है, लेकिन अगर अनुशासन नहीं होगा स्वास्थ्य को लेकर, आप ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर समस्याएं बढ़ सकती है। देखिए महीने का अंत अच्छा दिखा रहा है, ग्रहों की स्थिति इंप्रूव होगी, लेकिन इस महीने सावधानी रखना ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। छात्रों के लिए बात करें तो यहाँ पर गुरु का लग्न में होना छात्रों की बुद्धि समझ और ग्रास्पिंग पावर को मजबूती बना रहा है, मजबूती दे रहा है। यहाँ पर जो रिवीजन होंगे, ओल्ड कंसेप्ट जो होंगे, जो बेसिक होंगे, वो आपके मजबूत होंगे। स्पेशली प्रतियोगी पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति है कहीं ना कहीं हायर स्टडीज की तरफ भी आपको इंक्लाइन कर रही है, रिसर्च के लिए भी इंक्लाइन कर रही है। हो सकता है आप विदेश में एजुकेशन के भी लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके भी अवसर इस समय स्ट्रांग बन सकते हैं आपके लिए। यहाँ पर कॉलेज गोइंग छात्रों को अपने आप को प्रूव करने का समय होगा, चाहे प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के थ्रू या इंटर्नशिप की संभावना भी आपके लिए दिख रही है। सप्तम का भारी होना डिस्ट्रैक्शन जरूर लेकर आ सकता है, संबंधों की तरह आपका खिंचाव बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं दशम भाव का शनि आप को मेहनत की तरफ लेकर जाएगा। जो आपके विचार भटक रहे हैं वहां पे वो आपको एक स्थिरता देगा। तो यहाँ पर जो हमारे छात्र हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि मेहनत जरूर करें, क्योंकि शनि देव का कर्म भाव में बैठकर केंद्र में बैठना आपके फलों के परिणाम की निश्चितता को बढ़ा रहा है। बस वो आपसे केवल डिसिप्लिन चाहते हैं, एक फोकस अप्रोच चाहते हैं। तो यहाँ पर डिसिप्लिन बनाए रखें, रेगुलरली रिवाइज करें, और हो सके ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मॉक इंटरव्यूज या मॉक पेपर जरूर अटेम्प्ट करें। वो आपको और ज्यादा क्लैरिटी देगी स्थिति, और आपके रिजल्ट को इंप्रूव करने में और हेल्प करेगी। विदेश यात्रा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर स्थिति बहुत फेवरेबल दिख रही है। अचानक फॉरेन ट्रैवल वीजा रिजल्ट या जॉब कॉल या किसी ओवरसीज संपर्क के माध्यम से विदेश यात्रा के अवसर आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर अवसर जितने तेजी से दिखने की संभावना दिख रही है, उतना तेजी से कंफ्यूजन भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन का मार्जिन थोड़ा कम रखें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट और जो आपकी समस्याएं ऐसे कुछ आ सकती है वीजा रिलेटेड या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड, उन समस्याओं के लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलना है कि समस्या हो सकता है, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मेंटल बर्डन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर जनवरी 2026 में मिथुन लग्न के जातकों के लिए यहाँ पर अस्त शुक्र की वजह से, अस्त मंगल की वजह से आपका जो आकर्षण है, आपके जो रिलेशनशिप है, आपकी जो निर्णय क्षमता है वो कमजोर हो सकती है। अभी हमने ग्रहों के आधार पर समझा कि किस तरीके के प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकते हैं, चाहे आपके बिजनेस की बात करें, आपके करियर की बात करें, आपके वैवाहिक या पारिवारिक जीवन की बात करें। तो यहाँ पर सकारात्मकता भी है, कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक परिणाम भी हमें दिख रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ग्रहों के योग हो रहे हैं, राशि परिवर्तन हो रहा है, तो उस वजह से ग्रहों के प्रभाव को संतुलन देना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए उपाय स्वरूप हमारे मिथुन लग्न के जातक क्या कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं और नारायण कवच का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ मंगलवार को मसूर दाल या गुड़ का दान करना भी मंगल देव की जो तीव्रता है उसको संतुलित करती है। ये जो दान होता है उसमें संतुलन लेकर आता है। सूर्य देव का जो गोचर हो रहा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। उसके अलावा अगर मानसिक चिंता बहुत ज्यादा है तो वो जातक क्या कर सकते हैं, हमारे मिथुन लग्न के शनिवार को शाम तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, इससे मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी। साथ ही साथ ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप, जो आपको मानसिक शांति देगा और आपकी निर्णय क्षमता को स्थिर करेगा। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2026 वह महीना है जब जीवन आपको ठहर कर, सोच कर और परिपक्व होकर आगे बढ़ने का पाठ पढ़ा सकता है। रिश्तों में सत्य सामने आएंगे, करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी और वेल्थ में भी सावधानी की जरूरत होगी, और स्वास्थ्य आपकी इस समय प्रायोरिटी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर बाकी ग्रहों का प्रभाव आपको ऐसी दिशा देगा जो आने वाले महीनों की नींव बन सकती है। आपको बस सही समय पर सही निर्णय लेना है और मानसिक संतुलन नहीं खोना है। अगर आपको ये नक्षत्र आधारित, क्लासिक ज्योतिष आधारित विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपका जो 2025 है किस प्रकार से
गया, किस तरीके की उम्मीद आप जनवरी 2026 पे रखते हैं, और साथ ही साथ हमारे मिथुन लग्न के जातक अपनी डिटेल्स भी शेयर कर सकते हैं कमेंट में। हम कोशिश कर रहे हैं जनवरी में हम कुछ जातकों को गाइडेंस दे पाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ अपना एक एरिया ऑफ लाइफ के बारे में लिख सकते हैं जिसकी हम आपको गाइडेंस दे पाए या जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो। देखिए, हम सबके लिए नहीं कर पाएंगे, हम कोशिश करेंगे जो हमारे एक दो जातक हैं मिथुन लग्न के, उनको हम कमेंट के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस दे पाए ग्रहों के भाव को संतुलन देने के लिए। तो हमारे जो मिथुन लग्न के जातक हैं कमेंट में अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं, हम और हमारी टीम प्रयास करेंगी कि आपको सही तरीके का मार्गदर्शन मिल पाए। और ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम मिलते हैं आपसे कर्क के मासिक राशिफल में किस तरीके की संभावना है उसके विश्लेषण के साथ। हरिओम।